अच्छा, इसको चोर बाजार क्यों कहा जाता है? कौन कह रहा है चोर बाजार? अभी सुनने में आ रहा है, किसने बोला आपको? यहाँ पर ही लोग कह रहे थे यहाँ से चोर बाजार शुरू होता है। चोर बाजार शुरू में हमके हमारे तो हुक्मरानों को बड़े लोग चोर कहते हैं। कौन है चोर? मुझे पता। ये पुरानी बात है, होता था किसी दौर में ये चोर बाजार, अब नहीं है। ये आज से चले जाए 15 साल पहले, तो यहाँ पे जो चोरी के वो होते थे वीसीआर, जब ये वीसीआर की मार्केट थी ना, तकरीबन 20 साल पुरानी बात है, तो जदीद दौर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया है। पुलिस ने हमें ई गैजेट एक एप्लीकेशन दी है, जिसकी वजह से जो चोरी का सेट बेचने भी आता है ना, वो मौके पे पकड़ा जाता है। न भी इस तरह का कोई काम नहीं है। उस वक्त वाकई इस तरह के होते थे, कमीशन एजेंट होते थे, वीसीआर कस्टमर ने पकड़ाया लेके भाग जाते थे, होता रहे, मगर नहीं, अब नहीं है ऐसी बात। IMEI जो नंबर होता है ना, वो लोग चेंज करके ना भेज देते होते थे मोबाइल, लेकिन अब ना काफ़ी पहले से ना बेहतर हो चुका है। अब ऐसे काम बहुत काम हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिस्मा नाया। इस वक्त हम मौजूद हैं चोर बाज़ार में। आप सब मेरे साथ आइए और जानते हैं सबसे पहले कि इसे चोर बाज़ार क्यों कहा जाता है और यहाँ पर क्या क्या सेल किया जाता है। हमारे पीछे एक दुकानदार है, उनसे आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, इसको चोर बाज़ार क्यों कहा जाता है? कौन कह रहा है चोर बाजार? अभी सुनने में आ रहा है, किसने बोला आपको? यहाँ पर ही लोग कह रहे थे यहाँ से चोर बाज़ार शुरू होता है। चोर बाजार शुरू में हमके हमारे तो हुक्मरानों को बड़े लोग चोर कहते हैं। कौन है चोर? मुझे पता। चले हुक्मरानों की बातें छोड़, सुने, कौन साबित हुआ है चोर? इमरान खान साबित हुआ है? नहीं, हम राजीव साबित हुआ है? हुक्मरानों की बात छोड़ें, आप ये बताएं, आप मेरी यहाँ बात पर नहीं आप समझे। इंसान के कहने से क्या होता है? मैं नवाज शरीफ हूँ, ये मान लेंगे? भाई बात सुने, मैं कह रही हूँ। आप मेरी बात नहीं समझे ना। कैसे चोर बाजार क्या हो रहा है इधर? मुझे बताएं आप। अच्छा, ये बताइए आप क्या सेल कर रहे हैं? मैं मोबाइल का काम कर रहा हूँ, सेल परचेज। अच्छा, कौन कौन से मोबाइल हैं आपके पास? देखें कौन सा मॉडल चाहिए आपको? हर मॉडल पड़ा हुआ है। और प्राइस रेंज क्या है यहाँ पे? जी, प्राइस रेंज पूछ रही हूँ। प्राइस वही होते हैं ना मेरी बहन, जो डब्बा बैग होता है गारंटी में होता है उसका लहरा रेट है, जो बगैर गारंटी उसका लहरा रेट है। अच्छा, क्या हमें कोई सैमसंग का मोबाइल दिखाई दे रहा है, ये दिखाएंगे क्या रेट है इसका सारा? ये लो, ये नया 37 का, ये आपको 28 का मिलेगा, 6 माह गारंटी है इसकी। अच्छा, इसमें रियायत वगैरह कुछ? 27 का मिल जाएगा आपको। अच्छा, और कितनी, मतलब सबसे कम प्राइस कितनी मिलेगी और सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मेरे पास पड़ा हुआ है 125 का भी पड़ा हुआ है, Note 20 अल्ट्रा, और सबसे कम 15,000 का भी पड़ा हुआ है। अच्छा, चले बहुत शुक्रिया। चले, हमें थोड़ा सा मोबाइल के बारे में पता चल गया, थोड़ी सी बहस भी हो गई। किसी और से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या सेल करें। ये पुरानी बात है, होता था किसी दौर में ये चोर बाजार, अब नहीं है। ये आज से चले जाए 15 साल पहले, तो यहाँ पे जो चोरी के वो होते थे वीसीआर, जब ये वीसीआर की मार्केट थी ना, तकरीबन 20 साल पुरानी बात है। टीवी हो गए, वीसीआर हो गए, जो चोर चोरी करके लाते थे, तो ये आगे मार्केट होती थी चोर। अच्छा, ये 15 साल पहले की बात है, ये हमें पता चल गया। आप यहाँ पर क्या सेल करें? हम मोबाइल अब सेल करते हैं। अब तो जदीद दौर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया है। पुलिस ने हमें ई गैजेट एक एप्लीकेशन दी है, जिसकी वजह से जो चोरी का सेट बेचने भी आता है ना, वो मौके पे पकड़ा जाता है। चोरी की बात छोड़ते हैं, हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी सस्ती चीज मिलेगी आपके मोबाइलों में से? सस्ते मोबाइल तो फिर कीपैड वाले फोन है। ठीक है। अच्छा, सस्ते तो बाकी वही है। मार्केटों से इस मार्केट में क्या डिफरेंस है? ये है कि यहाँ पे ज़रा मिडिल क्लास लोग, आम लोग आके ना इजीली मोबाइल बाइंग कर लेते हैं। जैसे अब वी सेंटर है या गुलबर्ग की मार्केट है, वहाँ पे ज़रा मोबाइल तो वही होते हैं, लेकिन उनके ना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे शॉप के रेंट हाईली हैं। इधर नॉर्मल है कि हर अच्छा, कुछ मोबाइल दिखा दें हमें जो आपको लगता है कि बेहतरीन मिडिल क्लास फैमिली के लिए इजीली मिल सकते हैं। ये फिर इन्फिनिक्स कंपनी का है ये सर मोबाइल है, इन्फिनिक्स का। ये नॉर्मल से नॉर्मल भी डब्बा पैक है 24,000 का। अच्छा, और पहले कौन सा? यही फ़ोन था तकरीबन 40,000 का, अब इनकी प्राइस इंक्रीज हुई हैं, उस वजह से ना मोबाइल लोगों की फिर रेंज में दोबारा आना शुरू हो गया, यूज़ में भी और नए में भी। कहा जा रहा था इंपोर्ट वगैरह का कोई इशू आ रहे हैं, सॉल्व हो गया? थोड़ा बहुत हो गया, और भी मजीद इंशाल्लाह हो जाएगा। जितने मोबाइल सस्ते होंगे हमारा कारोबार बढ़ेगा, लोगों की पहुंच में आएगा, क्योंकि पहले लोगों को अच्छा, आपने अभी हमें ये बताया है कि आजकल जो है ना वो पुलिस के पास जदीद टेक्नोलॉजी आ गई और मोबाइल पकड़े जाते हैं, फिर भी लाहौर में बड़ी वारदातें हो रही है, छीने जा रहे हैं। वो कहाँ पर जाते हैं मोबाइल पे? देखिए जी, वो जो चोरी के फ़ोन है ना, तो वो भी कोई ना कोई ख़रीदता है। वो ज्यादती है कि एक बेचारे आदमी ने पता नहीं कैसे पैसे जमा करके अपनी मेहनत से किस तरह वो मोबाइल ख़रीदा होता है, और ये डाकू दिन दहाड़े छीनते हैं। इसमें पुलिस का किरदार होना चाहिए कि ये जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, रोड पे क्राइम हो रहे हैं, इनको पुलिस का काम है काबू करना और उनको पकड़ना। पकड़ती है क्यों नहीं, उनको सारा पता होता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे हमारा कानून आपको पता है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कानून माशाल्लाह पैसे पे चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए किसी और से पूछते हैं। चलिए, ये तो हमें पता चल गया है कि 15 साल से इसे चोर बाजार समझा जाता था, 15 साल पहले, अब नहीं है। आइए मेरे साथ।
आप यहाँ पर क्या सेल कर रहे हैं? मैं इस वक्त डीवीडी वगैरह, ब्लू-रे वगैरह, जो सेकंड हैंड सामान आता है ना कंटेनरों में, उसमें से कुछ थोड़े बहुत पीस मिल जाते हैं। उसको अगर फॉल्ट हो तो रिपेयर करके वो सेल करते हैं। ये जो कंटेनर्स हैं ये कौन से मुल्कों से आते हैं? ये ज़्यादातर इंग्लैंड, बाहर का यूके का ही होता है ये सारा। यूज्ड माल अभी सेकंड हैंड में का है? यूज सेकंड हैंड यूज। अच्छा, खुद रिपेयर करना पड़ता है आपको? हाँ जी, सारे ठीक नहीं होते, रिपेयर करने पड़ते हैं, इसमें से पीस खराब भी होते हैं। चलिए हमें यहाँ पर जो आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में साथ साथ दिखा भी दें और बता भी दें कि वो काम क्या करता है। मसलन डीवीडी प्लेयर है, उसमें डीवीडी चलेगी, वीसीडी ऑडियो चलेगी। जो ब्लू-रे आ जाता है वो अपग्रेड हो जाता है उसके बाद टेक्नोलॉजी अभी कोई भी नहीं आई। ब्लू-रे के बाद कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई 3D के बाद, वो भी डीवीडी होती है। पीछे जितने वर्जन है सारे चलते जाएंगे, वीसीडी, ऑडियो, डीवीडी, फिर आगे ब्लू-रे आता है। 25 GB 40 GB की मूवी होती है जो इसमें चलती है। यूएसबी फुल। इतनी टेक्नोलॉजी के बाद ब्लू रे भी आपको लगता नहीं कि खत्म हो गई होगी इसकी? बिल्कुल खत्म हो गई है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है बिल्कुल। बहुत नादर शादर बिक रहे हैं, मसलन सब मोबाइल के चक्करों में पड़े हुए हैं बस। अच्छा, अभी मुझे थोड़े से वीसीआर भी दिखाई दे रहे थे, थोड़ा सा वो अगर दिखा दें आप। ये होते हैं वीसीआर, ठीक है। VHS, ये VHS है। अभी आपको लगता है कि लाहौर में ये कोई बाकी रह गए होंगे इनके अलावा? नहीं, बहुत नादर शादर, लाहौर में कौन इनका काम। अच्छा, हमें ये पता चला है कि अब यहाँ पर चोरी का माल नहीं बिकता, 15 साल पहले बिकता था, लेकिन फिर भी लाहौर में देख रहे हैं कि वारदातें हो रही हैं इस वक्त। वो मोबाइल कहाँ पर बिकते हैं? वो आपको कंफर्म होना चाहिए, आप मीडिया में। अच्छा, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि EMI नंबर चेंज किया जाता है, उसके बारे में आपको कोई इल्म है? नहीं। चलिए किसी और से पूछते हैं कि ये EMI नंबर है क्या और किस तरीके से चेंज होता है। IMEI जो नंबर होता है ना वो लोग चेंज करके ना भेज देते होते थे मोबाइल, लेकिन अब ना काफ़ी पहले से ना बेहतर हो चुका है। अब ऐसे काम बहुत कम हो चुके हैं। और जो अभी चोरी हो रहे होते हैं वो कहाँ पर जाते होंगे? EMI अगर चेंज करते हैं पुलिस कितनी देर तक पकड़ लेती, क्या बनता है? अब तो पहली बात तो ये है कि जो है ना लोग जो करते थे अब वो पकड़ी जा रहे हैं पुलिस, ठीक है ना। बहुत ही कम लोग हैं जो कर रहे हैं, उनको भी उम्मीद है कि वो आगे पुलिस पकड़ सकती है। अच्छा, हमें ये पता चला था कि 15 साल पहले VCR यहाँ पर चोरी के बिकते थे, अभी भी कुछ ऐसा होता है? VCR वो उसका मेरे इल्म में अच्छा, नहीं। बहुत शुक्रिया। चलें जी, EMI नंबर चेंज कर लिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो पकड़े जाते हैं। किसी और से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ पर कीपैड वाले जो मोबाइल बेच रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद इनकी क्या सेल होती है? जो माड़े लोग हैं वही लेके जाते हैं। अच्छा, कितने माड़े लोगों की बात करें? यही कोई जो 200-250 डेली के कमाते हैं वही लोग होते हैं। अच्छा, कितने का एक मोबाइल मिल रहा है यहाँ? 1000-1500 रुपए का, 2000 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, चले हमें थोड़े से मोबाइल दिखाएं और साथ साथ ये भी फीचर बताएं कि वो क्या उसमें फीचर्स हैं, क्योंकि ये बड़े पुराने हैं। इधर आओ यार, ये दिखाओ। दिखाओ सोनू, आप दिखाओ। नोकिया की कंपनी बंद होगी, मोबाइल अभी भी ये चल। चाइना वाले हैं। अच्छा, ठीक ये ओरिजिनल। कौन से इसमें फीचर है? इनमें ड्यूल सिम डलती है, कॉल वगैरह होती है। इसमें कौन सा कोई गाने वगैरह सुन सकता है, ये सिर्फ कॉलिंग के लिए ही है। ठीक है, अभी चाइना की भी बात की, कितने का ये एक मोबाइल दे रहे हैं? ये 1800 रुपए का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी हमने शुरू पे बात की है लोगों से, उन्होंने हमें ये बताया कि 15 साल पहले यहाँ पर इसको चोर बाजार कहा जाता था, वो भी इसलिए कि VCR की चोरियाँ होती थी, वो यहाँ पर सेल किए जाते। अभी भी कुछ ऐसा होता है? न भी इस तरह का कोई काम नहीं है। उस वक्त वाकई इस तरह के होते थे, कमीशन एजेंट होते थे, VCR कस्टमर ने पकड़ाया लेके भाग जाते थे, होता रहा है। मगर नहीं, अब नहीं है ऐसी बात। अब तो मोबाइल का दौर है, हर चीज़ तो मोबाइल में आ गई। घड़ियों के काम खत्म हो गए, कंप्यूटर का खत्म हो गया, लैपटॉप खत्म हो गया, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। मगर अल्लाह की ज़ात है, उसने रिज़्क देना है। अब मैं वीसा का काम करता हूँ, मैं अभी भाई को बता रहा था। काम तो चलता रहेगा, आपने जैसे बात की, लेकिन आपकी दुकान VCR की कितनी सेल हो जाती है? वो तो रिपेयरिंग है, और रिपेयरिंग में क्या करना है, 1000 2000 3000 इससे तो काम कर ही नहीं सकते। कभी दिहाड़ी लगी कभी ना लगी, ये तो सीधी सी बात है। रिपेयरिंग में यहाँ पर जो यंग आवाम भी आती है, ज़्यादातर जो ओल्ड है वही? नहीं, यंग भी आते हैं, ओल्ड भी आते हैं, दोनों आते हैं। बाकी कारोबार तो तबाह हो गए इस वक्त, कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, कारोबार नहीं है। ये नाशुक्री करनी नहीं चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए। हर वक्त जिस साल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो आज हमने चोर बाजार में मुख्तलिफ दुकानों के मालिक से बात की है, और उससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर DVDs भी बिक रही हैं, कीपैड वाले मोबाइल भी बिक रहे हैं, और साथ ही साथ सैमसंग, वीवो और बहुत सारे जो अभी टेक्नोलॉजी से जदीद मोबाइल हैं वो भी बिक रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी आवाम में इस वक्त जो पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी दोनों ही साथ चल रहे हैं। आप सबसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।